कष्टागार डिपो में होने वाली नीलामी में हुआ हंगामा। व्यापारियों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच जमकर हुई तू-तू मैं। बाहर से आए व्यापारियों और स्थानीय व्यापारियों ने डीएफओ और डिपो प्रभारी पर अव्यवस्थाओं के लगाए आरोप। नीलामी पुस्तिका 50 रुपए की जगह 100 रुपए में देने के लगाए आरोप। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था न करने पर हुआ बवाल। बाहरी व्यापारियों ने किया नीलामी का बहिष्कार, नहीं हुए नीलामी में शामिल। पन्ना के उत्तर वन मंडल अंतर्गत कष्टागार डिपो में उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां आए व्यापारियों ने अव्यवस्थाएं देखी। आपको बता दें कि आज डिपो में लकड़ियों की नीलामी होनी थी, जिसके लिए बाकायदा विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर व्यापारियों को नीलामी के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन जैसे ही वहां व्यापारी पहुंचे, अव्यवस्थाएं देखकर व्यापारियों ने डीएफओ से बात की, लेकिन देखते ही देखते व्यापारियों और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि छतरपुर, सतना और अन्य जिलों से आए व्यापारियों ने नीलामी का बहिष्कार कर दिया। डीएफओ और वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मामले को संभालने के लिए व्यापारियों से बात की, लेकिन बाहरी व्यापारी नहीं माने और वापस चले गए, जिसके बाद कुछ स्थानीय व्यापारियों के भरोसे ही नीलामी विवादों के बीच संपन्न हो सकी। कोविड ही फैलेगा। दूसरी चीज़, एक लिस्ट मिलती है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को परचेस करनी पड़ती है, उसकी 50 रुपये वैल्यू थी। यहाँ के अधिकारी, ये जो लिस्ट है उसमें इन्होंने 100 रुपये लिए और बाद में आके और इतने रूडली बोले हैं ये, और कि नहीं आप लोग बाहर चले जाइए जिनको नहीं नीलाम में रहना। अरे हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम लोग को यहाँ पे मतलब माल लेके चीर के 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं। हमारे माल मशीनें चलने से हम दूसरों को रोजगार देते हैं और इन पे ये इनका मतलब आचरण अनुकूल नहीं। रखी गई थी, उसमें काफ़ी दूर दूर से सभी शहरों बल्कि कई देशों के लोग यहाँ आए हुए थे। लेकिन प्रारंभिक तौर पे ही देखा गया कि संबंधित जो रेंजर थे, आरओ था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखे। उसके बाद लिस्ट बांटने वालों ने अपनी पूरी जिम्मेदारियों से भी फैल रहे, उन्होंने 50 रुपये की लिस्ट 100 रुपये में दी। उसके बाद संबंधित अधिकारी, वन मंडल अधिकारी जब ऑक्शन हाल में आए तो उनसे निवेदन किया गया कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप आप, उस प्रक्रिया के अनुरूप आप ऑक्शन चालू करें। लेकिन उन्होंने अपने शब्दों का चुनाव इस तरीके से किया कि जिससे सभी व्यापारियों के आत्मसम्मान को काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद भी उनसे चर्चा की गई, उसके बाद भी बोला गया, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों पर किसी भी प्रकार का खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की गई। लेकिन अभी तक, इस समय तक संबंधित अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की जा रही है, जो एक निष्क्रिय व्यवस्था है। और शासन की इस प्रक्रिया में इस तरीके के अधिकारियों से राजस्व को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। उच्च अधिकारियों पर तो इस संबंधित वन मंडल अधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने कर्तव्य से पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे और जन साधारण और आम लोगों के लिए इन्होंने एक कोविड के रूप में एक महामारी फैलाने का काम किया, जो कि एक धारा के तहत इनके ऊपर प्रकरण बनता है, इनके ऊपर एफआरआई भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। यहाँ पर जो नीलामियाँ पहले हुई हैं वो केवल 25-30 लोग मैक्सिमम आते थे। कल तक भी जो किताबें बिकी थी 50 किताबें बिकी थी। हमने करीबन 100 लोगों के हिसाब से व्यवस्थाएं करी थी। आप नीलामी घर की स्थिति भी देखिए, हमने ऊपर भी बात करी थी कि नीलामी घर को थोड़ा सुधारा जाए, उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए पैसा आने वाला है। तो हमारा प्लान ये था क्योंकि बारिश का मौसम है और नीलामी करीबन रात तक चलने वाली है, हो सकता है कि नीलामी आज रात तक कंप्लीट ना हो पाए, हमें कल भी एक्सटेंड करनी पड़े। तो बारिश कभी भी हो सकती है और क्योंकि 100 लोगों का लिमिट भी है कोरोना की वजह से, तो हमने व्यवस्था अंदर की ही करी थी। तो जब मैं सुबह यहाँ आया तो इस चीज़ का बोला गया कि हम अंदर नहीं करेंगे, मैं बाहर ही करनी है नीलामी।
तो मैंने फिर उनको बोला, मतलब हमारे स्टाफ को बोला कि सतना, छतरपुर और पन्ना और जहाँ के भी अध्यक्ष लोग हैं वो एक बार आ जाएं, उनसे हम बात कर लेते, क्या क्या समस्या है सुन लेते हैं। कोई अंदर आने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम ही बाहर आते हैं। तो फिर हमने बाहर सारी व्यवस्थाएं करी। हमने बोला कि टेंट हम लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, नीलामी हम शुरू कर दें तो बेटर, नहीं तो रात बहुत हो जाएगी। तो टेंट अभी आप देख रहे हैं लग रहा है। फिर किसी ने बोला कि पानी की प्रॉब्लम भी है। पानी वैसे तो यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर ही है, पर बोला नहीं हमें बिस्लरी का पानी ही चाहिए, कोरोना का समय है। तो बिस्लरी का पानी भी 1 घंटे पहले आ गया था। फिर किसी ने बोला कि हमसे फॉर्म में इतने पैसे ले लिए, ये कर लिए। तो हमने कहा ठीक है, ऐसा हुआ है तो हम उस पर स्टाफ पे कार्रवाई करेंगे, हम नीलामी शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे करीबन 5 से 6 लोग जो हैं पुलिस वाले खड़े हुए थे। पुलिस वाले ने थोड़ा हमें बचा लिया। यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और वो सीधे उंगली उठा के यहीं आके खड़े हो गए। असुविधाएँ हुई हैं, इसका मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी इस तरह की नीलामी नहीं हुई है। आज सुबह ही करीबन 80 से 90 पुस्तकें बिकी हैं। तो एकदम से हम इतने लोगों की सारी सुविधाएं कैसे कर पाएंगे? तब भी हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे। तो उनका थोड़ा अभी असंतोष है, पर नीलामी अभी हम शुरू कर देंगे, इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि कई बार सुविधाएं उस तरह की नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमें भी पता नहीं था इतने लोग आने वाले हैं, या तो पहले से ही पुस्तकें बिक जाती, तो हमें पहले से हम प्रिपेयर रहते। ये तो अभी जब नीलामी होगी तब पता लगेगा। करीबन हमारी 3000 घन मीटर लकड़ी है, वो अभी